जगमग जगमग करतावे घाट हो, सभे लोग आइल बाटे परिवार साथ हो। जगमग जगमग करतावे घाट हो, सभे लोग आइल बाटे परिवार साथ हो। कहि के देवारू से चननी तनवनी हो, अपना सास ससुर संगे ऐनी हो। देहि दर्शन अब आदित्य गोसैया, भोरवे से जो हतनी बाट हो। नयनो हर कनिया हम बानिए बाबा, लेहि ना परीक्षा दीनानाथ हो। वाराणसी लाइव, सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के समाचार। सूर्य उपासना के महापर्व डाला छठ के 4 दिवसीय आयोजन के दूसरे दिन रविवार को व्रती महिलाओं ने दिन भर निर्जल रहकर संध्या बेला खरना पूजा का रस्म निभाया। लोक आस्था और सूर्य उपासना का महापर्व 4 दिवसीय डाला छठ रविवार को दूसरे दिन पूरे उत्तर प्रदेश में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। व्रती महिलाओं ने दिन भर निर्जल रहकर संध्या समय खरना पूजा की रस्म निभाई। इस दौरान प्रदेश भर के जिलों में स्थित पवित्र नदियों के घाटों, सरोवरों और तालाबों पर वेदी बनाने की तैयारी चलती रही। वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज, अयोध्या, गोरखपुर और कानपुर सहित प्रदेश के सभी प्रमुख शहरों में छठ महापर्व की झलक दिख रही है। गंगा, वरुणा, गोमती और सरयू नदी के घाटों को आकर्षक रोशनी और रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया। सभी जिलों के जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सफाई और सुचारू व्यवस्था के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। पर्व को लेकर सुबह से ही व्रती महिलाएं व्रत की तैयारी में जुट गईं। पूरे दिन निर्जला उपवास के बाद शाम को स्नान कर छठी मैया का पूजन अर्चन किया गया। पूजन के पश्चात छठी मैया को रसियाओं, खीर, घी लगी रोटी, अरवा चावल, गुड़, दूध से बनी बखीर और केला का भोग अर्पित किया गया। इसके बाद व्रती महिलाओं ने यह प्रसाद स्वयं ग्रहण कर परिजनों में वितरित किया। खरना के बाद व्रती महिलाओं ने घर और शुभचिंतक परिवार की सुहागिनों की मांग भर उन्हें सदा सुहागन रहने का आशीष दिया। खरना के साथ ही व्रती महिलाओं का 36 घंटे का निर्जला व्रत प्रारंभ हो गया है। सोमवार अपराह्न महिलाएं गीत गाते हुए सिर पर पूजा की दौरी रखकर गाजे बाजे के साथ घाटों की ओर जाएंगी और अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ अर्पित करेंगी। मंगलवार की भोर में उदयाचलगामी सूर्य को अर्घ देने के साथ व्रत का पारण होगा। पूरे प्रदेश में छठ पूजा का उल्लास देखने को मिल रहा है। खरना है आज के दिन रोटी और खीर का भोग लगता है और कल छठ पूजा है। कल सूर्य की उपासना की जाती है और छठ देवी की पूजा की जाती है और सूर्य को अर्घ दिया जाता है। और परसों सुबह जो है वो सूर्य को अर्घ देके इसका विश्राम किया जाता है। शनिवार से शुरू हुए 4 दिवसीय महापर्व छठ पूजा के मद्देनजर प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। पवित्रता, अनुशासन और आस्था का प्रतीक 4 दिवसीय छठ पूजा महापर्व शनिवार को नहाय खाए के साथ शुरू हो गया है। रविवार को व्रतियों ने स्नान कर सूर्य देव की पूजा की और सात्विक भोजन किया। इस 4 दिवसीय महापर्व के तीसरे और चौथे दिन श्रद्धालुओं का सैलाब गंगा घाटों तथा कुंड तालाबों पर सूर्योपासना के लिए उमड़ेगा। लोगों की इस भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तत्पर है और लोगों की सुरक्षा आदि को लेकर किसी प्रकार का कोई कोताही नहीं बरतना चाहता। इसी के मद्देनजर रविवार को जिलाधिकारी व पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने गंगा के सभी 84 घाटों का निरीक्षण कर सुरक्षा सहित अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि सूर्योपासना का 4 दिवसीय पर्व डाला छठ उत्तर भारत के सनातनियों का प्रमुख पर्व है, जिसमें तीसरे और चौथे दिन गंगा घाटों के साथ ही वरुणा, सूर्य सरोवर व नगर के कुंडों व तालाबों के किनारे लोगों की भारी भीड़ उमड़ती है, जो इस बार सोमवार और मंगलवार को पूर्वाह्न तक रहेगी।
श्रद्धालुओं को किसी प्रकार का कोई दिक्कत न हो, इसको देखते हुए साफ सफाई के साथ ही प्रकाश आदि की व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी श्रद्धालु को किसी भी तरह का कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। जनपद वाराणसी में 228 घाटों पर छठ पूजा का आयोजन किया जाता है, जिसमें प्रमुख रूप से जो गंगा के 84 घाट हैं वहाँ होता है। इसके अलावे वरुणा नदी में अगर हम देखें तो शास्त्री घाट है, वहाँ होता है। जितने भी पौराणिक कुंड हैं बनारस के, उन सभी जगहों पे छठ पूजा का आयोजन किया जाता है। आज जिला प्रशासन, पुलिस कमिश्नरेट के हमारे सीनियर अधिकारी, पुलिस आयुक्त महोदय, साथ में महापौर महोदय, सब नगर निगम की पूरी टीम, सभी लोगों द्वारा संयुक्त रूप से यहाँ पे सभी घाटों का निरीक्षण किया गया है। इसमें जो छठ समितियाँ हैं वो भी सम्मिलित हुई हैं, लोगों से फीडबैक लिया गया है। सभी लोगों द्वारा बहुत संतुष्टि व्यक्त की गई है। जो तैयारियाँ हैं, जो व्यवस्थाएँ हैं, उसको लेकर सभी जगहों पे साफ़ सफाई, लाइट, सभी चीज़ों की समुचित व्यवस्था करा ली गई है। कल और परसों जब छठ पूजा का आयोजन होगा, उस दौरान भी लगातार एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें, फ्लड पीएसी की टीमें, जल पुलिस की टीमें लगातार सतर्क दृष्टि बनाए रखेगी। पूरी जो छठ पूजा का आयोजन है उसको बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में सुरक्षित रूप से जो है वो सुनिश्चित कराएं। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने भी मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि डाला छठ को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से चौकस है। गंगा के सभी प्रमुख 84 घाटों के साथ अन्य स्थानों पर होने वाली भारी भीड़ को देखते हुए कई प्रमुख घाटों पर अस्थायी पुलिस चौकी बनाई जाएगी। इसके साथ ही मजिस्ट्रेट आदि की व्यवस्था भी रहेगी। उन्होंने कहा कि इस बार गंगा का जलस्तर सामान्य से थोड़ा अधिक है, जिसको देखते हुए गंगा घाट के किनारे बैरिकेडिंग की गई है और लोगों को हिदायत दी गई कि वह इस बैरिकेडिंग के आगे न बढ़ें। इसके बाद भी हम लोगों ने हर घाटों पर गोताखोरों की व्यवस्था की है। उन्होंने बताया कि हर घाट पर महिला पुलिस के साथ ही पुलिस के जवान मौजूद रहेंगे। साथ ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जल पुलिस के जवान लगातार मोटर बोट से चक्रमण करते रहेंगे। कि आगामी छठ पूजा को लेके आज मेरे द्वारा, मेरी टीम के द्वारा और जिला प्रशासन की तरफ से जिलाधिकारी और उनके अधिकारियों के द्वारा संयुक्त रूप से सभी घाटों का निरीक्षण किया गया है। यहाँ पर हम लोग सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रहे हैं। हर जगह बैरिकेडिंग लगाई गई है और हमारे जो जल पुलिस है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, उसकी नाव कल और परसों सुबह लगातार यहाँ पर भ्रमणशील रहेंगी। लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि गंगा जी में पानी का स्तर ज़्यादा है तो किनारे ही बैरिकेडिंग के अंदर ही वो लोग रहें, उसके बाहर ना जाएं। पूरे सभी घाटों पर महिला पुलिस और जो हमारी अन्य पुलिस है उसको यहाँ पर लगाया गया है। सादे कपड़ों में भी पुलिसकर्मी यहाँ पर लगाए गए हैं। इसके अलावा सभी घाटों की सीसीटीवी और ड्रोन के माध्यम से निगरानी की जा रही है। पूरे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर रहेंगे। रविवार को सारनाथ थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध कॉल सेंटर पर छापा मारकर वहां मौजूद लोगों को हिरासत में लिया। सारनाथ थाना क्षेत्र में रविवार को डीसीपी प्रमोद कुमार के नेतृत्व में अवैध कॉल सेंटर पर छापा मारा गया। यहां कॉल सेंटर के नाम पर टेली कॉलिंग की नौकरी देने और अन्य तरह के साइबर ठगी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था। पुलिस को मौके से 50 लोग मिले, जिसमें से ज़्यादातर खुद इस स्कैम के विक्टिम थे। पुलिस ने कुछ लोगों को मौके से गिरफ्तार किया है, वहीं 2 मुख्य आरोपी अभी भी फरार हैं। एसीपी साइबर क्राइम ने बताया कि भारत सरकार की प्रतिबिंब पोर्टल पर हमें शिकायत मिली थी कि सारनाथ क्षेत्र में फेक टेली कॉलिंग के नाम पर RRMV नाम से कॉल सेंटर चलाया जा रहा था। ठग टेली कॉलिंग के नाम पर बेरोजगार लोगों को जॉब ऑफर करते थे, फिर उनसे किट के नाम पर 10 से 50 हज़ार रुपये ऐंठ लेते थे। इसके बाद पीड़ित लोगों को टेली कॉलिंग करके ऐसे ही अन्य लोगों के साथ स्कैम करने के लिए हैरेस किया करते थे। ठग लोग पहले टेली कॉलिंग करते थे, फिर बेरोजगार युवक युवतियों को इकट्ठा करके लोगों को कॉल करके उनको जॉब देने के नाम पर पैसे ऐंठते थे। इसी तरह से अपना नेटवर्क इन्होंने बनाया था। छापामारी के दौरान मौके से 50 से ज़्यादा लोग मिले, जिसमें ज़्यादातर खुद विक्टिम हैं। एसीपी साइबर क्राइम ने बताया कि इस पूरे रैकेट के 2 मुख्य आरोपी रवि और रविंद्रन अभी फरार हैं। विक्टिम्स में ज़्यादातर युवक और युवतियां हैं जो बेरोजगार हैं और अन्य शहर के हैं, जिसमें बलिया, बिहार, जौनपुर और आसपास के शहर के युवक युवती शामिल हैं। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है और इस रैकेट में कितने लोग शामिल हैं इनके नाम निकाल रही है। पीड़ितों के भी बयान लिए गए हैं, इसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। प्रतिबिंब पोर्टल है, वहाँ पे हम लोगों को कंप्लेंट्स प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग यहाँ पे एक सेंटर चला रहे हैं जिसके थ्रू ये लोग फर्जी जॉब ऑफर करते हैं। जब उसको हम लोगों ने डेवलप किया, हमारी साइबर थाने की टीम ने, लोकल एसीपी और थाने की टीम यहाँ पे आई तो देखा यहाँ पे एक सेंटर जो RRMV करके नाम से चल रहा था। ये बेसिकली काम ऐसे करते थे कि पब्लिक को फ़ोन करते थे, टेलीकॉलर्स यहाँ पे इकट्ठा करते थे और उनको जॉब देने के बहाने के नाम पे पैसा लेते थे। तो इसी तरीके से ये नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली करते थे और यहाँ पे टोटल अभी 50 के आसपास लोग हैं। इसमें से कुछ तो ज़्यादातर लोग विक्टिम हैं, कुछ तो नए जुड़े हैं, कुछ पुराने हैं। जो मेन इनके 2 लोग हैं, रवि और रविंद्रन, उन्हीं के नाम की कंपनी है
वो लोग भागे हुए हैं, वो यहाँ नहीं मिले हैं। बाकी जो इनके मैनेजर्स उनको हम लोगों ने अभी हिरासत में लिया है और पूछताछ की जा रही है। डॉक्यूमेंट्स हम इन लोग ले रहे हैं, बाकी जो विधिक कार्रवाई वो की जाएगी। महिला पुरुष दोनों है? जी बिल्कुल, इसमें कुछ महिलाएं भी हैं, लेकिन मोस्टली जो है ज़्यादातर लोग इसमें विक्टिम्स हैं, जो बेसिकली यहाँ पे जॉब के लिए आए थे और इनको यहीं पर टेलीकॉलिंग के लिए और नेटवर्क मार्केटिंग के लिए जोड़ लिया गया था और फिर यहीं पर ये कुछ दिनों से काम भी करने लग गए थे। कुछ बरामदगी भी हुई इनके पास से? देखिए, पैसे तो नहीं है, यहाँ पे जो इनके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारी चीज़ें और रजिस्टर्ड है और कैसे ट्रेनिंग कराई जाती थी वो चीज़ें बरामद हुई हैं। भगवा नाला क्षेत्र में एक अधेड़ व्यक्ति द्वारा 10 वर्षीय मासूम बच्ची से दुष्कर्म के प्रयास का शर्मसार करने वाला मामला प्रकाश में आया। लालपुर पांडेपुर थाना क्षेत्र के भगवा नाला क्षेत्र में 10 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म के प्रयास का शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। आरोपित अधेड़ व्यक्ति और स्थानीय लोगों ने उसे रंगे हाथ पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार अधेड़ मासूम बच्ची को बहला फुसला कर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। बच्ची के शोर मचाने पर आसपास के लोग पहुंचे और उसे देख लिया। लोगों के शोर मचाने पर भीड़ जुट गई। सूचना पर थाने की पुलिस पहुंची। लोगों ने आरोपित की पिटाई भी की। बाद में पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस मामले में बच्ची के परिवार वालों की ओर से थाने में तहरीर दी गई है। पुलिस बच्ची का मेडिकल कराने की प्रक्रिया में जुट गई है। पता चला है कि पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। घटना के संबंध में एडीसीपी वरुणा जोन नीतू कादियान ने बताया कि आरोपी लालपुर चौकी क्षेत्र में भगवा नाला का रहने वाला मिलन विश्वकर्मा है। बच्ची कूड़ा उठाने का काम करती है। मिलन ने उसे प्रलोभन देकर अंदर बुलाया और अप्रिय घटना को अंजाम दिया है। पीड़िता का मेडिकल करवाया जा रहा है। सुसंगत धाराओं में एफआईआर पंजीकृत किया गया है। कि देखिए, आज 112 पे हमें सूचना मिली थी कि एक 10 वर्ष की बच्ची के साथ एक आदमी है, मिलन विश्वकर्मा जिनका नाम है, उनसे छेड़छाड़ हुई है और अभद्र घटना हुई है, जिसका संज्ञान लेते ही थाने की पुलिस और 112 की पुलिस वहां पर पहुंची है। बच्ची हमें मिली है और घटना की सत्यता के बाद, जांच के बाद आदमी को हिरासत में ले लिया गया है और बच्ची का अभी मेडिकल कराया जा रहा है और सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। मैम, ये आरोपी क्या करता है और कहाँ कराने वाला है? ये देखिए, हमारे पांडेपुर चौकी के अंतर्गत ही रहता है, ये भगवा नाला के पास। और जो बच्ची है वो कूड़ा वगैरह उठाने का इनका परिवार भी यहीं रहता है, ये काम करते हैं और उस बच्चे को प्रलोभन देके और अंदर उसने बुलाया और फिर उनके साथ ये अप्रिय घटना करी। बच्चे को हमने बोला बुआ कुरकुरे लेंगे बुआ। हमने 5 रुपये का कुरकुरी दिया है, मेरा भी लड़का था। फिर हम कहा तुम कहाँ जा रहे हो? कह रहे बुआ हम खबर भी नहीं। हम उसको मना किया, बेटा मत जाओ। कहा ठीक है। बस थोड़ी देर घर के बगल में था, तब से कि हम लोग देखे नहीं थे। फिर कोई वीडियो बनाया है हमारा भतीजी के, गलत किया हुआ है। तो जब लड़की भागते भागते आया हम लोग के पास, उधर से पुलिस भी आया है। कह रहे बच्चे को बुलाओ। हम लोग पूछे क्यों, चोरी चमारी किया है? तो कह रहे नहीं। कोई गलत किया है? कह रहे नहीं। फिर उधर ले गया तो फिर उधर पता चल रहा है कि लड़की के साथ रेप हुआ है। कड़ी से कड़ी सजा चाहते हैं। कितने साल की बच्ची थी? 6 साल की बच्ची थी। कौन था वो मिस्त्री थे, वो पलंग उलंग बनाता है। कहाँ पर रहती है आप लोग? भगवान मौजा। रविवार को प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के 127वें संस्करण का आयोजन किया गया। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 127वें संस्करण का रविवार को आयोजन किया गया। इस दौरान जगह जगह भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पीएम मोदी के मां की बात को पूरे सावधानी से सुना और उस पर अमल करने का संकल्प लिया। आयोजनों के इस क्रम में भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरि के नेतृत्व में गुलाब बाग स्थित महानगर कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात के 127वें एपिसोड का सामूहिक श्रवण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक कार्यक्रम में भाग लिया और प्रधानमंत्री द्वारा साझा किए गए विचारों से प्रेरणा ली। मन की बात की शुरुआत में प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि छठ महापर्व भारतीय संस्कृति, प्रकृति और समाज के बीच गहरे संबंध और आस्था का प्रतीक है। उन्होंने लोगों से अपील की कि इस पर्व को देखने और समझने का प्रयास करें। यह भारतीय समाज की अद्भुत एकता का उदाहरण है। प्रधानमंत्री ने गुजरात के धोलेरा क्षेत्र में मैनग्रोव संरक्षण अभियान की सराहना की। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि देते हुए देशवासियों से 31 अक्टूबर को आयोजित रन फॉर यूनिटी में शामिल होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल का योगदान आधुनिक भारत की एकता और अखंडता में सदैव प्रेरक रहेगा। इस अवसर पर प्रमुख रूप से नवीन कपूर, मधुकर चित्रांश, चंद्रशेखर उपाध्याय, अशोक यादव, विनोद भारद्वाज, पूजा दीक्षित, रत्ना वर्मा, विनोद गुप्ता, दीपक राय, मनोज सोनकर, अवधेश राय, योगेश वर्मा, रजनीश कन्नौजिया, पिंटू, शैलेंद्र सिंह, हरिकेशरी, विपिन पाठक आदि लोग उपस्थित रहे।
गीता मंदिर गेट पर भी पिछड़ा वर्ग मोर्चा काशी क्षेत्र के तत्वावधान में पीएम मोदी के मन की बात का श्रवण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व मोर्चा के उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के माध्यम से राष्ट्र को संबोधित करते हुए कार्यक्रम के आरंभ में छठ महापर्व के महिमा की चर्चा करते हुए पूरे देश को बधाई दी तथा आगामी 7 नवंबर को वंदे मातरम गीत की 150वीं जयंती को पूरे देश को मनाने के लिए प्रेरित किया तथा स्वच्छता अभियान के तहत प्लास्टिक लाने पर खाना खिलाने व सरदार पटेल व भगवान बिरसा मुंडा जी की चर्चा तथा हैदराबाद के रजाकारों से संघर्ष की चर्चा, भारत के दक्षिण में कॉफी की खेती की चर्चा की। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विजय गुप्ता पूर्व पार्षद थे। कार्यक्रम का संचालन ओम प्रकाश यादव बाबू, धन्यवाद शंकर जायसवाल ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सिद्धनाथ गौड़ अलगू, चंद्र विजय सिंह, धीरेन्द्र शर्मा, एडवोकेट सुनील कनौजिया, मनीष चौरसिया, प्रदीप जायसवाल, अखिल वर्मा, राजकुमार विश्वकर्मा, कन्हैया सेठ, संदीप यादव, दीपू चौरसिया, प्रिय कुमार मानिक, राजकुमार विश्वकर्मा, धर्मचंद आदि उपस्थित थे। मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम के 126वें संस्करण का यहाँ आयोजन किया, जिसमें माननीय मोदी जी ने छठ महापर्व की हम सभी देशवासियों को बधाई दी और छठ की महिमा के बारे में चर्चा किया तथा वंदे मातरम गीत के बारे में विस्तार से चर्चा किया कि 150वीं जयंती के अवसर पर हम सभी देशवासी उसे मनाएं, क्योंकि वंदे मातरम गीत और वंदे मातरम शब्द जो आनंद मठ नामक सन्यासी क्रांति की भूमिका के उपन्यास में एक बंकिम चंद्र जी ने जिसका जिक्र किया था, लेकिन ये एक ऐसा कालजयी गीत के रूप में देश में प्रचलित हो गया जो कि वंदे मातरम का उद्घोष करते हुए कोई फांसी पर चढ़ जाता था, कोई सैकड़ों बेतों की मार झेल जाता था। तो ऐसे वंदे मातरम शब्द को हम सब 7 नवंबर को पूरे उल्लास के साथ मनाने का और यहाँ वंदे मातरम गीत के साथ हम सब ने कार्यक्रम का समापन किया है। उन्होंने स्वच्छता के बारे में किसी देश शहर में चर्चा की कि किस तरह से प्लास्टिक कचरा लाने पर वहाँ मुफ्त में भोजन कराया जा रहा है। सरदार पटेल की चर्चा, हैदराबाद के निजाम से लड़ाई लड़ने वाले एक युवा की चर्चा तथा भगवान बिरसा मुंडा की चर्चा, उनकी धरती के बारे में चर्चा की और इसी तरह हमें 126वें संस्करण में अनेक प्रेरक बातें बताते हुए सुसवाई क्षेत्र के पार्षद सुरेश पटेल उर्फ गुड्डू के नेतृत्व में जनता और भाजपा के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 127वें मन की बात को सुना। सुरेश पटेल ने बताया कि मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से मन की बात कह रहे हैं। आज मन की बात में सर्वप्रथम देशवासियों को छठ पूजा की बधाई दी और लोगों से अपील की गई कि इस पूजा में सभी लोग मिलजुल कर पूजा करें और तमाम बिंदुओं पर उन्होंने बातचीत किया। वहीं उन्होंने संस्कृत को बढ़ावा देने की बात कही और तमाम छोटे छोटे बिंदुओं पर चर्चा की। साथ ही उन्होंने कहा कि इन्हीं सब छोटे छोटे बिंदुओं को लेकर अभी अगर हम लोग साथ में चलेंगे तभी हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। पुनः आप सभी लोगों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। उन्होंने तमाम बिंदुओं पर बात किया है कि जैसे अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती आ रही है, जिसमें उन्होंने रन फॉर यूनिटी के लिए कहा कि सभी लोगों से अपील किया कि सभी लोग रन फॉर यूनिटी में शामिल हों और उनकी जयंती को मनाएं और उनके देश के प्रति कराए गए कार्यों के लिए उन्होंने भी बताया सरदार पटेल की जो भूमिका देश के प्रति थी। साथ में उन्होंने वंदे मातरम का भी जिक्र किया, जिसमें वंदे मातरम काशी विश्वनाथ धाम में आयोजित यज्ञों व विष्णु कार्यक्रम में रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ देने के साथ ही वैदिक विद्वानों ने आदित्यम व्रतम का पूजन किया। भारत राष्ट्र के सुख समृद्धि एवं विश्व कल्याण के संकल्प के साथ श्री काशी विश्वनाथ मंदिर प्रांगण में आयोजित 9 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान यज्ञों व विष्णु कार्यक्रम के अंतर्गत रविवार को प्रातः श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के त्र्यंबकेश्वर हॉल में कार्यक्रम संयोजक एवं मुख्य आचार्य पंडित जगन्नाथ शास्त्री की देखरेख में दक्षिण भारत से आए हुए वैदिक विद्वानों ने आदित्य व्रतम की पूजा की। तत्पश्चात आए हुए सभी श्रद्धालु भक्तों ने सामूहिक रूप से भगवान सूर्य को अर्घ प्रदान किया। सायं सूर्यनारायण मूर्ति कल्याण महोत्सव का आयोजन किया गया। सुप्रसिद्ध वैदिक विद्वान पंडित सूर्य किरण शर्मा जी के नेतृत्व में वैदिक विद्वानों ने नीलकंठ महादेव मंदिर के पास चंडी हवन, अन्नपूर्णेश्वरी हवन तथा सौंदर्य लहरी हवन किया। आंध्र प्रदेश से पधारे वैदिक विद्वान कल्पल्ली वेंकटेश्वर शास्त्री के नेतृत्व में पीवी सुब्रमण्यम, चेरू सीताराम, वी रोहित, एन शांबा शिवा, वी रमण मूर्ति,
पी काली प्रसाद शर्मा, डी श्रवण, GLN शर्मा, जी आदित्य, MV श्रवण कुमार शर्मा, P श्रीनिवास आदि ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ रुद्र होमम किया। कार्यक्रम के मीडिया संयोजक चक्रवर्ती विजय नावड़ ने बताया कि वैदिक यज्ञ में तिरुमला तिरुपति देवस्थानम से आए 11 वैदिक ब्राह्मणों द्वारा 1,116 बिल्व फल से हवन किया गया। तेलुगु वैभव कार्यक्रम के अंतर्गत अवधान सप्ताह में डॉक्टर धूलीपाल महादेव मणि ने प्रवचन दिया। कार्यक्रम के दौरान पंडित नोरी कल्याण सुंदर एवं ब्रह्मश्री नोरी सुब्रमण्यम शास्त्री की देखरेख में श्री चक्रन वावरण की सामूहिक अर्चना की गई। श्री राम कवचम प्रताप शर्मा के नेतृत्व में वेद की सभी शाखाओं को समर्पित 16 शिवलिंगों का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अभिषेक किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से पुष्पगिरी पीठाधिपति एवं जगतगुरु श्री श्री अभिनवोदंड विद्याशंकर भारती स्वामी, श्री अमितानंद स्वामी, आंध्रा आश्रम के ट्रस्टी VV सुंदर शास्त्री, विश्वनाथ जी सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे। रविवार को झूलेलाल मंदिर प्रांगण में सिंधी समाज द्वारा संत शिरोमणि साईं चांडू राम जी की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सिंधी समाज के लोगों ने संत शिरोमणि साईं चांडू राम जी के स्मृति में रविवार को लक्सा स्थित झूलेलाल मंदिर प्रांगण में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का संचालन लीला राम सचदेवा ने किया। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में समाज की महिला पुरुष सदस्य उपस्थित रहे। सभी ने साईं के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित किया। इस कार्यक्रम में संरक्षक S कुमार सुखवानी, संरक्षक व्यापारी माल हंसानंद बदलानी, कुमार लाल सचदेवा, रवि सहता, दिलीप इसरानी, सतीश छाबड़ा, भरत बदलानी, विजय बागवानी, नवीन रूपानी, अशोक सुखवानी आदि मुख्य रूप से मौजूद थे। श्रद्धांजलि सभा में सभी ने संत शिरोमणि साईं चांडू राम जी को स्मरण करते हुए उनसे जुड़े यादगार लम्हों को साझा किया। अंत में 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। संत थे, बड़े बड़े ज्ञानी और बड़े ही लोगों का दुष्ट का कष्ट मिटाने वाले और लोगों की हेल्प करने वाले, सभी वर्ग के लोगों की हेल्प करना, लोगों को सारे जितने भी लो वर्ग के थे या जितने भी लोग थे सिंधी समाज के, उनकी हेल्प करना, चाहे वो पढ़ाई की हो, चाहे वो मेडिकल की हो, चाहे वो IAS की प्रिपरेशन हो, चाहे रहने का कोई वो हो, प्रसाद ग्रहण सारा दिन चलता रहता था, वहाँ भंडारा सब चलता रहता था और काफ़ी मदद करते थे लोगों की और उनको ज़िंदगी भर कोई भूल नहीं पाएगा। किस तरह सुर साधना सांस्कृतिक कार्यक्रम में सामूहिक वाद्य यंत्रों की अद्भुत प्रस्तुति की गई। संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा सुर साधना कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के प्रत्येक अंचल की अपनी विशिष्ट पहचान एवं समृद्धि विरासत की विशेषता को संजोए हुए सामूहिक वाद्य यंत्र की अद्भुत अलौकिक एवं अप्रतिम प्रस्तुति कलाकारों के माध्यम से प्रस्तुत की गई, जिसमें तबले पर अंकित सिंह, गिटार पर राघवेंद्र कुमार, बांसुरी पर अभिषेक मधुरम उपस्थित रहे। सामूहिक वाद्य यंत्र की प्रस्तुति को देखकर दर्शक दीर्घा में उपस्थित समस्त दर्शक गणों ने प्रस्तुति का गुणगान किया। डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने सांस्कृतिक नगरी के रूप में विख्यात काशी में सुर साधना की नव परिकल्पना के लिए प्रदेश सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इस कला और कलाकार के लिए अभूतपूर्व पहल बताया। साथ ही कार्यक्रम की सफलता के लिए हर संभव सहयोग का संकल्प लिया। कार्यक्रम का संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर संस्कार भारती के वरिष्ठ सदस्य राजा चंद्र गुप्ता, सुबह बनास के वरिष्ठ सदस्य SK केसरी, रीता गुप्ता, माला गुप्ता सहित भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। पंडित लोकपति त्रिपाठी स्मृति 2 दिवसीय स्टेट रैंकिंग कैरम प्रतियोगिता में कानपुर के रिजवान चमन ने पुरुष वर्ग में और वाराणसी की कामना गुप्ता ने महिला वर्ग में खिताब अर्जित किया। पंडित लोकपति त्रिपाठी स्मृति में आयोजित 2 दिवसीय स्टेट रैंकिंग कैरम प्रतियोगिता के दूसरे और अंतिम दिन हुए फाइनल मुकाबले में पुरुष वर्ग में रिजवान चमन कानपुर में वाराणसी के शिवदयाल यादव को तथा महिला वर्ग में कामना गुप्ता वाराणसी ने अपने ही जिले की सौम्या यादव को पराजित करके विजेता होने का खिताब अर्जित किया। रिजवान चमन ने शिवदयाल यादव को 20-22, 25-12, 18-9 से और कामना गुप्ता ने सौम्या यादव को सीधे 2 सेटों में 25-2, 25-5 से पराजित करके खिताब जीता।
इससे पूर्व खेले गए सेमीफाइनल मैचों में शिवदयाल यादव वाराणसी ने प्रयागराज के जमशेद आलम को 25-12 और 20-8 से तथा दूसरे सेमीफाइनल में रिजवान चमन कानपुर ने शिवदयाल यादव वाराणसी को 8-25, 21-13, 22-10 से पराजित करके फाइनल में प्रवेश पाया। तो वहीं महिला वर्ग में कामना गुप्ता ने हरियाली सिंह को 25-2, 25-3 से, सौम्या यादव ने अंजलि केसरी को 14-21, 25-2, 25-9 से पराजित करके फाइनल में प्रवेश पाया। महिला वर्ग में सौम्या यादव ने दीपावली यादव को, अंजलि केसरी को, कामना गुप्ता ने रिश्ता केसरी को, हरियाली सिंह ने मानसा इकबाल को पराजित करके सेमीफाइनल में जगह बनाया। प्रतियोगिता समाप्ति के बाद जीवनदीप शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष और ऑल इंडिया कैरम फेडरेशन के एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर अशोक सिंह ने तथा वरिष्ठ नेता अशोक कुमार पांडे के साथ खिलाड़ियों को ट्रॉफी और सर्टिफिकेट वितरित किया। इस अवसर पर टूर्नामेंट का रिजल्ट चीफ रेफरी और उपाध्यक्ष सरदार रणवीर सिंह ने, संचालन सहायक सचिव अशोक सिंह ने किया, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष बैजनाथ सिंह ने और अतिथियों का स्वागत उत्तर प्रदेश कैरम एसोसिएशन के नवनिर्वाचित सचिव सिराजुद्दीन ने किया। प्रतियोगिता के आयोजन सचिव की भूमिका निभाने वाले अश्विनी चक्रवाल ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश कैरम एसोसिएशन के संयुक्त सचिव पद्मपति सिंघारिया, सहायक प्रदेश सचिव और असिस्टेंट चीफ रेफरी अशोक कुमार सिंह, उत्तर प्रदेश कैरम एसोसिएशन के कार्यकारिणी सदस्य अशोक कुमार पांडे, मोहम्मद अरशद, रेणुका राय, सलीम खान सहित विनोद यादव, मनीष कुमार सिंह, रीनी श्रीवास्तव, अजमल वारसी, नुरैन खान आदि उपस्थित रहे। संचालन प्रधान निर्णायक सरदार रणवीर सिंह, उप प्रधान निर्णायक अशोक कुमार सिंह और रमेश कुमार वर्मा, सहायक सचिव अश्विनी चक्रवाल के नेतृत्व में अंपायर सलीम खान, मनीष सिंह, विनोद यादव, हरियाली सिंह, अंजलि गुप्ता, हर्षित केशरी, प्रियांशु यादव, कुणाल गोस्वामी, आयुष गुप्ता, निशांत सिंह, आंचल यादव, वैशाली वर्मा, अंशिका सिंह आदि निर्णायकों ने किया। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। सच के साथ। जोड़े जोड़े फलावा से सुपवा सजा
जगमगाए